very good morning to all of you. इस उम्मीद में है कि बिहादुरा की वैकेंसी आने के बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सभी लोगों को अभी से ही कड़ी मेहनत के साथ उसके तैयारी में लग जाना है, क्योंकि इसके बाद हो सके उतनी मात्रा में वैकेंसी नहीं आए और दिन पर दिन जो है प्रतियोगिता काफ़ी टफ होती जा रही है। तो आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग अभी से जान जी लगा के मेहनत करना शुरू कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 50 क्वेश्चन का सीरीज, जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तोताए हिंद किसे कहा जाता था? तोताए हिंद किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो। आगे देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया था? नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1901 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी, 1901 ईस्वी में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये लोग किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। आगे देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, आईटीबीपी की स्थापना कब हुआ? आईटीबीपी की स्थापना कब हुआ? तो आईटीबीपी की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1962 में। ऑप्शन नंबर सी, 1962 में। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व टीबी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 24 मार्च। कब मनाते हैं? 24 मार्च को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, लुसाने। अगला प्रश्न है, ग्रीन बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? ग्रीन बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो किस देश का? इटली और ईरान। ऑप्शन नंबर ए, इटली और ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि एवं पशुपालन का संगठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कृषि और पशुपालन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 48। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी करते हैं? तो कितने प्रकार का रिट जारी करते हैं? संविधान में कितने प्रकार रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया है? 5 प्रकार के रिट। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? संसद भवन का डिजाइन लुटियंस और बेकर ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न है, डम्फा अभ्यारण्य किस राज्य में है? डम्फा अभ्यारण्य किस राज्य में है? मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में है। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न, और 12वां प्रश्न है, हिंडाल्को कंपनी एल्युमिनियम कंपनी है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो किस देश के सहयोग से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, अबरक उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो अबरक उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश फर्स्ट और राजस्थान सेकेंड पोजीशन पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी असम में है। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है,
देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग, देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग का क्या नाम है? चिनानी नासरी सुरंग, चिनानी नासरी सुरंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वह किस द्वीप पर है? तो किस द्वीप पर है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ दोस्तों? इसकी स्थापना हुआ था 2019 में, 2019 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो किस प्रक्रिया में? स्कंदन, ऑप्शन नंबर ए स्कंदन, ऑप्शन नंबर ए स्कंदन। अगला प्रश्न है, किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तक विकसित की है? तो किस संस्था ने? नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया? जमान शाह, ऑप्शन नंबर सी जमान शाह। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे क्रैकिंग गैस कहा जाता है? तो क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जूल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? जूल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, पुनासा जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? तो पुनासा जलप्रपात किस राज्य में? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन स्थायी उत्तक का उदाहरण है? तो स्थायी उत्तक का उदाहरण कौन है? जाइलम, ऑप्शन नंबर ए जाइलम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यशवंत सागर आर्द्र भूमि, यशवंत सागर आर्द्र भूमि किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ टू पे फॉर वार, हाउ टू पे फॉर वार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? किन्स, ऑप्शन नंबर ए किन्स इसके लेखक हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, गुरु जल बोर्ड परमाणु ऊर्जा विभाग कहाँ स्थित है? तो गुरु जल बोर्ड परमाणु ऊर्जा विभाग कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी के घाटी, अमेजन नदी के घाटी में विषुवतीय रेखीय उस नांद्र जो है उस वन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उसे सिलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी अमेजन नदी के घाटी के आसपास जो वन है उसे सिलवास कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? सिलवास। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है? तो काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 5624 मीटर, 5624 मीटर। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1953 में, जबकि ललित कला एकेडमी की स्थापना 1954 में। अगला प्रश्न है, किस शासक के द्वारा देवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया गया था? तो देवी अधिकार के सिद्धांत को किस शासक के द्वारा चलाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्यों में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं निवास करती है? तो किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अगला प्रश्न है, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में, ऑप्शन नंबर बी 7वें मंडल में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भूरे लाल समिति का संबंध किससे है? तो भूरे लाल समिति का संबंध किससे है?
ऑप्शन नंबर डी, मोटर वाहन करों में वृद्धि से। मोटर वाहन करों में वृद्धि से। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था, यानी कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो भूदान आंदोलन भारत के किस राज्य में? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। अभी तेलंगाना में पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, सॉरी अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? नर्म लोहे से। किससे? नर्म लोहे से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 38 नंबर, शीशा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो शीशा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा? तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, लीवर का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलो। 1.5 से 2 किलो। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा से करते हैं? उसे क्या कहते हैं? जीरेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, जीरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, मोती का रासायनिक नाम क्या है? मोती का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? मधुमेह मीन्स डायबिटीज डे, 14 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्रे डेवी ने। ऑप्शन नंबर ए, हम्फ्रे डेवी ने। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में एनोड के रूप में कार्य करता है? तो शुष्क सेलों में एनोड के रूप में कौन कार्य करता है? कार्बन। कार्बन एनोड के रूप में, और जस्ता कैथोड के रूप में। जस्ता कैथोड के रूप में। अगला प्रश्न है, जल का विशिष्ट उष्मा कितना होता है? तो जल का विशिष्ट उष्मा कितना होता है? 4200 जूल प्रति किलो केल्विन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का गर्म होना, यानी वायुमंडल जो गर्म होता है वो किस विधि से गर्म होता है? तो किस विधि से गर्म होता है वायुमंडल? विकिरण से। ऑप्शन नंबर ए। हम लोग जानते हैं चालन, ये केवल ठोस में होता है। चालन ठोस में होता है, संवहन द्रव और गैस में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर प्रथम स्थान पे? तो महिलाओं को रोजगार देने के मामले में चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, किस राज्य ने सिंधु दर्शन यात्रा शुरू किया है? किस राज्य ने सिंधु दर्शन यात्रा शुरू किया? लद्दाख ने। ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। अगला प्रश्न है, यह भी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, हाल ही में $200 मिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इन्हें घाटा हुआ $200 मिलियन का एलन मस्क। ऑप्शन नंबर सी, एलन मस्क। ये था आज का 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद। गुड बाय।